हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं बीके, आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। आज मैथ का चैप्टर जो है ना वो प्रतिशत है। और प्रतिशत जो चैप्टर ऐसा है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि होती है। 20% 25% वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, कोई परसेंटेज दिया हो, यहाँ 10% भी दे सकता है, यहाँ पर 15% दे सकता है, और वृद्धि यहाँ वृद्धि की बात की, ये समझने वाला पॉइंट है। तो मान लेंगे ऐसा कोई प्रश्न आए तो हम ट्रिक बेस लगाने जा रहे हैं। मान लेंगे a बराबर 20 और b बराबर 25। जो पहला प्रश्न दिया है उसको a बराबर मानते हैं, दूसरा प्रश्न दिया है उसको b बराबर मानते हैं। उसके बाद दोस्तों केवल आप सीधे ट्रिक लगाइए, मेरी ट्रिक लगा दीजिए, आप बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। ट्रिक है प्रतिशत बराबर a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100। कम समय में आप इससे लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जहाँ a लिखा है वहाँ दोस्तों तुमको जहाँ a लिखा है वहाँ ये 20 रखना है, और जहाँ b लिखा वहाँ 25 रखना है। इसी प्रकार a है तो 20 और b है तो 25 और बटे में लिखना है 100, परसेंटेज चिन्ह। उसके बाद 20 और 25 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 45, और यहाँ दोस्तों 25 दूना 50 और एक जीरो 500, और बटे में क्या है इसके 100 परसेंटेज। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, तो आपका दोस्तों आएगा 45 प्लस 5, तो जोड़ने पर हो जाएगा 50%। दोस्तों ये मेरा दोस्तों क्या आ गया, आंसर दोस्तों आ गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो रहा, ए दोस्तों सही हो रहा है। मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब दोस्तों देख लीजिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% अब तथा 20% की कमी होती है। यहाँ समझने की बात है, कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए दोस्तों तो आपको केवल ये देखना है, 2% दिए होंगे और कमी बताया गया होगा। तो आपको ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो पहले जो प्रतिशत दिया है उसको हमेशा मानना है ए बराबर, लेकिन यहाँ कमी हो रही है तो 10 लिखेंगे, लेकिन माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ 20 लिखा है तो b बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। जिसमें वृद्धि होती है उसमें प्लस लगाना है, जिसमें कमी होती है उसमें माइनस लगाना है। उसके बाद आपको सीधे ट्रिक सूत्र लगा देना है। ट्रिक प्रतिशत बराबर a प्लस बी ए बी बटे 100। कुछ नहीं करना है और दोस्तों a और b सबके मान रखना है यहाँ। तो a जहाँ लिखा है वहाँ -10 है, b जहाँ लिखा है वहाँ -20 है, और उसके बाद दोस्तों ए बी a -10 b -20, इसके बटे में क्या है 100 और ब्रैकेट परसेंटेज। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जीरो ये काट देंगे, ये जीरो से ये काट देंगे। उसके बाद दोस्तों प्लस माइनस गुणा होगा तो यहाँ जो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो -10 और -20। तो यहाँ फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2 बचेगा। उसके बाद दोस्तों -20 -10 माइनस चिन्ह साथ जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -30 और प्लस का 2%। तो इसको दोस्तों जब घटा, इसमें ये माइनस का है ये प्लस का है तो घट जाएगा, तो 30 में से 2 घटेगा तो आएगा -28%।
तो दोस्तों यहाँ जो 28% माइनस दिखाया गया है, जो 28% माइनस दिखाया गया है, वो दोस्तों आपको नहीं ध्यान देना है। दोस्तों आपको ऐसे कोई प्रश्न आ जाए, आपको घबराना नहीं है। यहाँ माइनस का है तो -10 उतार लिया, यहाँ प्लस और माइनस गुणा जब अंक होगा तो प्लस और माइनस चिन्ह जब गुणा होता है यहाँ माइनस हो जाता है। और 20 और यहाँ कट गया है तो माइनस माइनस यहाँ गुणे में प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 एक कम 2, और यहाँ इनको जोड़ेंगे माइनस के तो -30 हो जाएगा +2, और 30 में से जब -30 में से 2 घटेगा तो -28 आएगा। लेकिन आंसर -28 का नहीं होगा, आपको जो है ना आंसर जो लाना है वो आपको जो आएगा +28 आएगा दोस्तों। तो यहाँ आपको दोस्तों +28% यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर जो 8 लिखा है वहाँ 28 है, 28%। तो दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दोस्तों ये एक बार विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप इस माइनस चिन्ह को न ध्यान। माइनस चिन्ह का मतलब है क्षेत्रफल में कमी, माइनस चिन्ह का मतलब है क्षेत्रफल में कमी कितनी हुई। तो हमसे प्रश्न पूछ भी रहा है कि प्रतिशत कमी कितनी होगी, क्षेत्रफल में कमी कितनी। तो माइनस चिन्ह का मतलब इतना है कि क्षेत्रफल में 28% की कमी हो रही है दोस्तों, और इसका कोई मतलब नहीं। क्षेत्रफल में 28% की कमी हो रही, तो ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही हो रहा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 ये सभी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। सवाल नंबर 3 है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। ऐसा प्रश्न दोस्तों बहुत आता है, टेट सुपर, टेट एसएससी, रेलवे सभी में आता है। तो दोस्तों देखिए कैसे लगता है। इसमें लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपको ये बराबर मान लेना है 20, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो इसमें आपको ट्रिक लगाना है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी, तो आपको लगाना है। तो दोस्तों a × 100 और a + 100 लगा देना है प्रतिशत। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया है कि जो है ना 20% की वृद्धि हो जाती है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर कमी होती तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाता है, बस इतना अंतर होता है। तो दोस्तों जहाँ a है वहाँ हम कितना रखेंगे 20, तो 20 × 100 और बटे में है a + 100, तो यहाँ a जो है रखेंगे 20। तो यहाँ दोस्तों ऊपर गुणा होगा तो 2000 हो जाएगा, नीचे जुड़ जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ काटेंगे तो 4 कम 4 × 12 और 4 × 5 = 20, तो आएगा 50/3%। अगर हम इसको भाग देंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 18। भाग देने का मतलब है, अगर आप भाग देना नहीं आता सीधा सीधा तो आप इससे ऐसे भाग देके देख ले। 3 × 1 = 3, 2 आएगा, 3 × 18, 18 बचेगा 2। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों 50/3 जब % में भाग देंगे तो मेरा सीधे आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 5, जो सभी परीक्षा में बहुत पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछ लिया है, किसी आयत की चौड़ाई में, उसमें लंबाई था, इसमें चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में दोस्तों। तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए आपको याद रखना है
जहाँ जो प्रतिशत में चौड़े में कमी दी गई है उसको ए बराबर मान लेना है। अब कमी है तो इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। कमी है इसलिए चिन्ह माइनस। अगर माइनस चिन्ह आप ना लगाओ तो सूत्र में आपको लगाना पड़ेगा। तो ठीक में देख लीजिए, ट्रिक आपको लगानी है। ट्रिक ए गुणे 100 और 100 माइनस ए। अगर कमी है तो आपको 100 माइनस ए लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों देख लीजिए, इसमें क्या करना है, जहाँ ए लिखा है वहाँ आपको 25 लिखना है। 25 गुणे 100। उसके बाद दोस्तों यहाँ 100 माइनस 25। उसके बाद आपको गुणा करना है 100 से 25 में, तो 2500 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप घटा देते हैं 100 में 25 तो आएगा 75। आपको भाग देना है 25 एकम 25, 25 3 75। तो आपका आएगा 100/3%। 100/3%। अब आपको इससे भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9। आपका जो आंसर दोस्तों आ जाएगा वो 33 सही 1/3%। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आप इस नियम से भाग दे लें, जिससे कि आपका आसानी से आ जाएगा। 3 त्रिक के 9, 1 बचा, 3 त्रिक के 9, तो एक शेष फल बचेगा। तो यही 33 सही 1/3% दोस्तों। तो ये मेरा आंसर दोस्तों आ गया। आपको इस नियम से भाग दे के देख सकते हैं। आपका जब 100 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। आप यहाँ भाग दे के देख सकते हैं, हमने दिखा दिया दोस्तों। तो आपका आएगा पूरा मान 33 सही 1/3% दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टाइम नंबर 6 है। इसमें कुछ नोट बिंदु दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। ये सूत्र वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन तथा गोले के क्षेत्रफल के लिए लागू हैं। उसमें भी मतलब ये सूत्र लग सकते हैं। और व्रत में तो हम सवाल दिखाए हैं कि व्रत में तो ये लगेगा ही। और बहुत आसानी से आप इस सूत्र के द्वारा ऐसे सवाल आए हैं 2 सेकंड में लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर दोस्तों 5 है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ 12% है और बढ़ा दें, तो दोस्तों सीधे मान लेंगे। आप ये लिखे, हिंदी ना लिखे, सीधे ए बराबर 12%। उसके बाद आपको सीधे एक फार्मूला लगा देना है। ठीक आपको लगा देना है 2a² आपको चुपचाप इसी में मान दे देना है। ए का मान कितना है, तो दोस्तों ए का मान दिया है 12, तो 2 गुणे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ a² है, तो ए का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 100। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम गुणा कर देंगे, 12 दूना 24, 24 के बाद यहाँ 12 का वर्ग होगा, 12 पर 144, और बटे में क्या है 100। आपको 24 लिखा है, आपको 144 में 100 से भाग देना है। तो आप परेशान ना हो, आप सीधे ही भाग दे दीजिए। देखिए दोस्तों जितने जीरो हैं, 1 2 जीरो हैं 100 में, तो पीछे से गिन के 1 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, भाग आपका हो गया। जितने जीरो हैं उतने अंश वाली संख्या पीछे से 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, तो भाग हो गया। अब जोड़ेंगे तो दशमलव छोड़कर 24 में जोड़ेंगे 25 आएगा, तो 25.44%। ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों कौन सही हो रहा, सी सही हो रहा दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख लीजिए सवाल नंबर जो है मेरा वो है दोस्तों 6 नंबर सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो प्रश्न नंबर 6 है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऐसा आता है
प्रश्न बहुत बार आया है, 10% घटा दिया जाए। घटा देने पर मतलब है कमी हो रही है। तो यहाँ एक बार मान लेंगे जो परसेंटेज दिया है 10%। उसके बाद आपको ट्रिक सूत्र लगाना है। ट्रिक सूत्र आपको लगाना है, सीधे आपको लगा देना है 2a माइनस ए स्क्वायर और 100, ये परसेंटेज। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको इसमें मान रखना है 2a, ए जहाँ है वहाँ 10 रखना है। तो 2 गुणे ए 10, फिर ए स्क्वायर, तो ये मतलब 10 स्क्वायर, और बटे में क्या है 100। उसके बाद आपको 10 दूनी 20 कर देना है। तो यहाँ आएगा 20, यहाँ 10 का वर्ग होगा 10 दाम में 100, 100 बटे 100। कुछ नहीं करना है, 0 0 कर देना है आपको। तो आपको आएगा आपका आंसर 20, यहाँ बचेगा 1, तो आप घटा देंगे तो यहाँ आएगा 19%। यही मेरा दोस्तों आंसर हो गया। आप जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टाइप 7 है और प्रश्न 7 है, और इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न 7 है और टाइप भी है 7 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। कहने का मतलब है, चीनी की पहले प्रति किलो कीमत 16 रुपये थी, अब 16 रुपये से बढ़कर अब जो है ना 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर अब इसकी खपत कितनी कम कर दी जाए कि खर्च जो है ना बढ़े। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको मेरे नियम से लगाना है, कम समय में आप लगा लेंगे। तो इसमें पहले क्या दिया है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य दे दिया गया ए बराबर 16 रुपये, इसको मान लेंगे हम। जो बाद में दिया गया उसको बी बराबर मान लेंगे 18 रुपये। उसके बाद आप सीधे ट्रिक फार्मूला लगा दीजिए। ट्रिक फार्मूले के द्वारा आप बहुत जल्दी लगा लेंगे सवाल। तो बी माइनस ए और बटे बी और गुणे 100, आपको इतना फार्मूला लगाना है। उसके बाद आपको जहाँ इसमें बी लिखा है वहाँ 18 रख देना है, जहाँ ए लिखा है वहाँ 16 रख देना है, और बटे में कितना है, बी मतलब 16, बी मतलब है यहाँ 18, और गुणे में 100। तो यहाँ दोस्तों 18 में से 2 घटेगा 16, 18 में से 16 घटेगा तो बचेगा 2 बटे 18, और गुणे में क्या है दोस्तों 100। 2 1 कम 2, 2 9 18, तो मेरा दोस्तों आएगा 100 बटे 9। भाग देंगे तो 1199, कहने का मतलब 11 सही 1/9% दोस्तों। भाग देने पर इतना ही आएगा। आप 100 में 9 से भाग देकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों बी सही हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आए आप इसी नियम से लगाएं। अगर चीनी का मूल्य यहाँ 16 रुपये से 18 रुपये बढ़ रहा है तो पहला अंक कम दिया है, पहला मूल्य, और दूसरा अधिक दिया है, तो आप बी माइनस ए लगाएं। सीधे सूत्र बी माइनस ए और बटे बी बटे में ही रहेगा सूत्र में। अब अगला देख लीजिए प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार का है। इस प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 में, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ 20 रुपये दिया गया है पहले, उसके बाद 15 रुपये हो गया, मतलब मूल्य में कमी हो गई है, पहले से कमी। तो दोस्तों ए बराबर मान लेंगे हम
20 और बी बराबर मान लेंगे हम ये 15। उसके बाद आपको ट्रिक फार्मूला लगाना है जिससे बहुत आसानी से प्रश्न हल हो जाए। तो आपको ट्रिक आपको लगाना है a माइनस बी बटे बी गुणे 100। यहाँ a माइनस बी इसलिए किया है क्योंकि प्रारंभिक मूल्य a अधिक है, 20 है, और b कम है, इसलिए a माइनस बी हो जाएगा। लेकिन बटे में हमेशा b रहेगा दोनों फार्मूले में, बटे में b हमेशा रहेगा दोनों फार्मूले में रहेगा। तो आप इसी फार्मूले में मान धर दीजिए, जहाँ a है वहाँ 20 रखना है, जहाँ b है वहाँ 15 रखना है, और बटे में b कितना है 15 और गुणे में 100। उसके आपको 20 में से 15 घटाना है तो 5 और बटे 15 गुणे 100, 5 एकम 5 5 3 15, तो आपका आ जाएगा 100 बटे 3। भाग देंगे 3 3 के 9, 3 3 के 9, तो आएगा 33 सही 1/3% दोस्तों। तो दोस्तों यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, बड़े से बड़े सवाल ट्रिक बेस से बहुत आसानी से लग रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।